कि एक आरक्षक टीआई की पोल खोल रहा है और वो बता रहा है कि 60,000 रुपए रोज सिर्फ स्योड़ा नगर से। अब अनुमान लगाइए विधानसभा में कितने चल रहे होंगे, और अगर 60,000 उनके पास जाते होंगे तो टीआई साहब को भी जवाब देना चाहिए कि वहां कितने भेजते हैं। ये मैं खुलेआम कह रहा हूं कि 50-50% की पार्टनरशिप है कि आप खुलेआम भ्रष्टाचार करिए, नोट कमाइए और 50% हमें दीजिए, जनता भाड़ में जाए। अगर विपक्ष का कोई नेता नजर आएगा तो दामोदर या केशव नजर आएंगे। जीतू पटवारी यदि फोन लगाएंगे तो उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं आप? हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो स्योड़ा विधानसभा में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आजाद समाज पार्टी के संभागीय अध्यक्ष केशव यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक हलचल में लगातार सुर्खियों में रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चुनकर। बहुत धन्यवाद राजा भैया आपका। जी, आजाद समाज पार्टी को लोग हल्के में ले रहे थे, कहीं लाइन में नहीं थे। आज आजाद समाज पार्टी संसद में अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो हल्के में ले रहे थे वो आज हमारे नेता का जवाब ही नहीं दे पाते। जी। संघर्ष से निकली हुई आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी है। जी। मिशन बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, कांसीराम साहब के मिशन को, फुले साहब के मिशन को, लोक माता के मिशन को चलाने वाली पार्टी। तो जो मिशन की पार्टियां होती हैं उनको विरोधियों का पहला प्रयास होता है कि इनको रोका जाए, पर मेहनत कश व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति को रोका जाना असंभव है। ये आपने देख लिया। एक तो आपने नगीना लोकसभा में देखा कि हमारे भाई, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी सबके विरोध के बाद बड़े अंतर से चुनाव जीत के आए और अपने मिशन पर आज संसद में अगर सबसे ज्यादा सवाल कोई उठाते हैं तो वही उठाते हैं अकेले होने के बाद। दूसरा, आपने स्योड़ा विधानसभा में देख लिया कि मात्र 13 दिन के चुनाव में कितनी उठापटक हुई। दुर्भाग्य ये रहा कि परिणाम जीत का नहीं आ पाया, लेकिन जीत का आना था कि नहीं आना था वो बात की चीज है। लेकिन जो जीतने के सपने देखे हुए तो बहुत सारे मठाधीश 10, 15, 20 सीटों पर, उन सब का समीकरण अकेले स्योड़ा विधानसभा की आजाद समाज पार्टी से लड़े हमारे बड़े भाई, किसान नेता, आंदोलनकारी नेता दामोदर यादव जी ने बिगाड़ दिए। अब आप समझे, आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ना शुरू हो गई है और अगले 5 साल के अंदर अंदर देखेंगे कि हम मुख्य रूप से आपको स्थापित खड़े नजर आएंगे। स्योड़ा विधानसभा क्षेत्र में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से देखा जाए पुलिस रक्षक होती है, लेकिन जब पुलिस के ऊपर जिस तरीके से खुलेआम ऑडियो वीडियो वायरल होते हैं कि पुलिस की खुलेआम जुआ खिलवाने में संरक्षण दे रही है, तो फिर कैसे, कहां से न्याय की उम्मीद करेंगे? देखिए भैया, स्योड़ा विधानसभा में जो प्रतिनिधि हैं उनका भगवान मालिक है। क्या है कि ये लोग जनता के बीच में कभी जाते नहीं हैं। चुनाव से पहले 5 साल निष्क्रिय रहे विधायक, हटने के बाद हमारे विधायक जी फिर पहुंच के, इनके पास धन बहुत है, इनके पास धन बहुत है तो ये धनबल के आधार पर चुनाव जीत जाते हैं। फिर इनका पूरा का पूरा ध्यान, क्योंकि व्यापारी व्यक्ति हैं, व्यापारी का तो स्वभाव होता है, व्यापारियों का व्यापार का ये सिस्टम रहता है कि जहां हम 10 रुपए लगाएं वहां से 20-30 कमाएं। तो इनका अभी आजकल टारगेट यही चल रहा है और पहले भी चला। इनका टोटल टारगेट है कि कैसे वहां से पैसा कमाया जाए। आप देखिए, एक एक घाट रेत का, चाहे फॉरेस्ट में हो, चाहे राजस्व का हो, चाहे किसी की जमीन हो, चल रहा है और लाखों की संख्या में खुलेआम आरोप लगा रहा हूं। अगर नहीं है तो विधायक जी इसका जवाब दे दे। संरक्षण नहीं है, वो कहें कि उनका संरक्षण नहीं है। वन विभाग में कैसे चल रहे हैं? क्या इतने कमजोर हैं कि उनसे बिना पूछे अधिकारी चला दे रहे हैं? तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सत्ता दल के विधायक हैं। और अगर कमजोर नहीं है तो निश्चित तौर पर आप उस पैसे का मजा ले रहे हैं। स्योड़ा की जनता को मरने पे छोड़ दिया। विकास का कार्य कोई नहीं है, कोई व्यक्ति वहां पर काम के लिए उनके पास पहुंचता नहीं है, क्योंकि किसी को फोन नहीं करना है। रही पुलिस की बात, तो पुलिस वालों की तो भूल है, पुलिस तो भ्रष्टाचार कर रही है, लेकिन इसमें बड़ी भूल जनप्रतिनिधियों की है। क्योंकि अगर ईमानदार जनप्रतिनिधि होगा, जो पोस्टिंग, मानते हैं नेताओं का संरक्षण है पूरी तरह। आप पता चलाइए, मुझे तो सुनने में आता है कि एक एक थाने के लिए 15-15 लाख की बोली लगती है। एक एक थाने के लिए 15-15 लाख रुपए की बोली लगती है पोस्टिंग के लिए। फिर महीने तो अलग जाते हैं, और किसके द्वारा लगती है? अधिकारी नहीं ले पाते। सत्ताधारी एमएलए हो, सत्ताधारी नेता हो, उनके पास पैसे पहुंचते हैं 15-15 लाख की। फिर हम कहें कि टीआई और सिपाही पैसे क्यों कमा रहे हैं? तो जैसे ही टीआई सिपाही वहां पहुंचते हैं तो उनका जन सेवा का उद्देश्य खत्म होकर उनको पहला टारगेट बन जाता है कि ये 10-15 लाख जो हमने दिए हैं वो कैसे कमाएं और उसके दुगने कैसे करें, इस पे लग जाते हैं। आप स्योड़ा उदाहरण देखिए ना, आप स्योड़ा का सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि एक आरक्षक टीआई की पोल खोल रहा है और वो बता रहा है कि 60,000 रुपए रोज
सिर्फ स्योड़ा नगर से जुए के तौर पे आते हैं। कितने फड़ चल रहे हैं? 10-10 फड़ एक स्योड़ा नगर में चल रहे हैं। आप अनुमान लगाइए विधानसभा में कितने चल रहे होंगे। और अगर 60,000 उनके पास जाते होंगे तो टीआई साहब को भी जवाब देना चाहिए कि वहां कितने भेजते हैं, कहां कहां कितने भेजते हैं, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि 50-50% की पार्टनरशिप है कि आप खुलेआम भ्रष्टाचार करिए, नोट कमाइए और 50% हमें दीजिए, जनता भाड़ में जाए। क्योंकि उनका उद्देश्य ना कभी जनसेवा रहा है भाई, उनका उद्देश्य व्यापार करना रहा है। बड़े सोने चांदी के व्यापारी ना, यहाँ से वहां ले जाने बड़ी आसानी। आजाद समाज पार्टी क्या कर रही है फिर? आजाद समाज पार्टी तो भाई पब्लिक के बीच में रहती है। आप निरंतर देखते हो कि मैं निरंतर पब्लिक के बीच में रहता हूं। मैं अपनों, मेरे पास आने वाला व्यक्ति, और मेरे पास आने की जरूरत नहीं रहती, मैं खुद गाँव पहुंच जाता हूं। अगर सबसे ज्यादा इस विधानसभा में गरीब के काम, पिछड़ों के काम, किसानों के काम कोई कराता होगा तो वो आपका भाई केशव यादव है। अगर परिवार आईडी बनने से लेके एसडीएम तक के ही काम होते हैं जनता को, जो ये भ्रष्टाचारी अधिकारी नहीं करते, वो सब केशव यादव करता है। अब रही बात इसकी कि इस तरह के कृत्य चलेंगे तो जल्दी ही सड़कों पे होंगे, और जब हम सड़क पे उतरते हैं तो फिर अधिकारियों को अपनी नानियां तो याद आती हैं। पर अभी क्या है लगातार कि अभी 1 वर्ष चुनाव को हुआ तो लोग भी विधायक जी को, लोग भी हारे हुए दूसरे नंबर पर रहे, उनको एक बार देखना चाह रहे हैं तो लोग लगे। लेकिन मैं निरंतर क्षेत्र में हूं, निरंतर अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूं। रही आंदोलनों की बात, तो जब खाद की जरूरत पड़ी तो आंदोलन किया। जब गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज की जयंती मनाने के लिए हम लोगों को रोका गया गोराघाट पे, तो हमने बैठ के वहाँ 2.5-3 घंटा आंदोलन किया। जब जब पिछड़ा वर्ग के साथियों, चाहे आलमपुर में बघेल समाज के व्यक्ति की मारपीट की बात हो, चाहे असबार में एक यादव समाज के व्यक्ति की मार, जब भी पिछड़ा वर्ग के साथ किसी अन्य ने अन्याय किया तो उसके लिए भी सड़कों पे उतरे। हमारा काम तो सड़कों पे है, सड़क पे आज है, सड़क पे कल रहेंगे। चुनाव कभी जीत जाए तो अच्छी बात है, नहीं जीत जाएंगे तो सड़क पे रहेंगे। सड़क ही अपना घर है। खुद किसान हूँ, अभी मेरी गेहूं में उर्वर वो दवाई किंची जा रही है, मुझे पता है। तो भैया किसान आदमी कहाँ जाएगा? अपने ऊंचिया में हूँ और अपने इंद्रगढ़ चौड़ा में हूँ। जिस तरीके से आज लगातार जो प्रहार हो रहे हैं ओबीसी वर्ग को लेकर देखे जाए, जो जनगणना की बात हो रही है लगातार, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जनगणना नहीं कराना चाहती? आपको क्या लगता है? संविधान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस ने भी पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। और इसीलिए जब लगातार हमारे नेताओं की, पिछड़ा वर्ग के नेताओं की, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी की लगातार ये मांग है, माननीय दामोदर सिंह यादव जी लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वो नहीं करा रहे हैं। उसका एक सीधा सीधा कारण है, संख्यात्मक रूप से पिछड़ा वर्ग इतना मजबूत है कि पिछड़ा वर्ग और हमारा अनुसूचित जाति वर्ग जब मिल जाएगा तो हम 90% हो जाते हैं। तो इनको पता है कि अगर जातिगत जनगणना करा देंगे तो हम सबको पता चल जाएगा कि हमारी जनसंख्या कितनी है। अभी ये क्या करते हैं कि हमको बेवकूफ़ बना देते हैं। ये लोग होशियार लोग हैं, बना देते हैं कि आपकी इतनी संख्या है ही नहीं, हमारे सीधे साधे लोग मान लेते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट जातिगत जनगणना कराएगी तो ऑथेंटिकली सब कागज पे आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हम 90% है। इसके डर के मारे फिर इनको कौन सत्ता में बिठाएगा, यही उनको भय है। इसलिए वो नहीं चाहते। उनका सीधा उद्देश्य है कि सिर्फ पिछड़ों के वोट लिए जाएं, पिछड़ों का शोषण किया जाए, और जब पिछड़ों के अधिकारों की बात आ जाए उसको टोटल समाप्त कर दिया जाए। लेकिन राजा भैया जी, मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे चंद्रशेखर जी हों हमारे नेता, चाहे दामोदर यादव जी हों, ये सरकार कितना भी मुकर ले, अभी सड़क पे उतरना प्रारंभ अगले 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। और हम लोग तभी बैठेंगे जब जातिगत जनगणना करा लेंगे। साथ ही लेटरल एंट्री जैसी सेवाएं, प्राइवेटाइजेशन जैसी सेवाएं, ये एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि हम लोगों को आरक्षण ना मिले, ये भी बंद कराई जाएगी। और एक बहुत बड़ी मांग हम लोगों की है जिस पर हम काम कर रहे हैं और आगे इसको लेकर बड़े आंदोलन चलाएंगे कि प्राइवेट सेक्टरों में ओबीसी एससी को संख्या के अनुपात में आरक्षण मिले, और नहीं मिलने तक शांति से बैठने वाले नहीं हैं। माननीय कांसीराम साहब ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम इसी पैटर्न पे चल रहे हैं और आप देखेंगे आप सबका सहयोग, पूरे जनता सहयोग भी करेगी, समझेगी बात को। अगले चुनाव तक हम इस स्थिति में होंगे कि ये दल अपने आप
अपने आप हम लोगों को प्रतिनिधित्व देना शुरू करेंगे, नहीं तो इनकी हमें जरूरत है ही नहीं। हम लोग जब इतनी संख्या में हैं तो हम खुद अपने दल खड़े कर सकते हैं और प्रतिनिधित्व ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। केशव यादव की मुस्कुराहट में कुछ न कुछ राज छुपा रहता है और दामोदर यादव की झलक दिखाई देती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं दामोदर यादव बिना डरे बिना झुके लगातार संघर्ष करते रहते हैं, आंदोलन करते रहती है, इसके बाद भी सिहोड़ा क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं उनको साथ देने में क्यों चूक जाती है? आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जनता साथ नहीं देती। राजा भैया जी, दो परफेक्ट होते हैं। कुछ लोग राजनीति सिर्फ पद पाने के लिए करते हैं, कुछ लोग समाज सेवा के लिए करते हैं। माननीय दामोदर यादव जी का हमेशा उद्देश्य, उन्होंने किसानों को भगवान माना है। उनका उद्देश्य रहा है कि किसानों को जब तक न्याय नहीं मिले, किसानों के लिए किसी भी हद तक जाकर लड़ना पड़े, वो लड़ने का काम करते हैं। परिणाम ये कभी जब आता है रिजल्ट तब तत्कालिक दुख तो होता है, लेकिन आप बताइए कैसे कह सकते हैं साथ नहीं दिया? हमने जिस कांग्रेस को अपने खून पसीने से माननीय दामोदर यादव जी ने मध्य प्रदेश में सींचा, 10 साल दिए, बहुत मेहनत की, जब उसने टिकट नहीं दिया और हमने मात्र 15 दिन के भीतर आजाद समाज पार्टी के टिकट पर जब चुनाव लड़ा तो 30,000 लोगों ने साथ दिया, मेरे परिवार ने साथ दिया, पूरा का पूरा परिवार। इसलिए हमारा साथ नहीं हो पाया विधानसभा का जो हमारा परिवार है हजारों की संख्या में, क्योंकि भैया हम पहुंच नहीं पाए, समय कम होने के कारण। 65 गांव 205 में से इंदरगढ़ और सिहोड़ा जैसे 30 वार्ड जिनमें हम ना माननीय नेताजी और ना मैं कदम ही नहीं रख पाए। कांग्रेस के बहुत सारे लोग आपके साथ आज भी हैं, क्या कारण मानते हैं? जो विचारधारा जिनकी पिछड़ा वर्ग की है, विचारधारा जिनकी अम्बेडकरवाद की है, वो हमारे साथ हैं और उनको होना चाहिए। और जो नहीं है उनसे मैं बोलता हूं कि धक्के मत खाओ, पूरी उम्र निकाल देंगे ये लोग, पूरी उम्र ये लोग निकाल देंगे और आखिरी पर आपको कुछ नहीं देंगे। इसलिए अपील भी है, जो है उनका बहुत धन्यवाद है और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, अपील है कि आओ अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। क्यों किसी के पीछे दौड़ना? हम खुद इतने मजबूत लोग हैं, संख्यात्मक रूप से मजबूत हैं कि हमें किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत थोड़ी ना है। आप एक होकर दिखाएं तो, खड़े तो हो। ये जो लोगों के पीछे हमें दौड़ना पड़ रहा है वो हमारे पीछे दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। चुनाव लड़ेंगे? जरूर जरूर, 2027 में चुनाव लड़ेंगे और आजाद समाज पार्टी ना सिर्फ सिहोड़ा चुनाव लड़ेगी, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं, आप देखेंगे 1 साल के अंदर अंदर कि इस मध्य प्रदेश में दतिया जिले में तो है ही आज मुख्य विपक्षी दल। कांग्रेस कहीं नजर आती है? अगर विपक्ष का कोई नेता नजर आएगा तो दामोदर या केशव नजर आएंगे। दतिया जिले में तो निभाएगी, मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाती हुई आजाद समाज पार्टी नजर आएगी। और आप देखेंगे कि 30 से 40 सीटों पर हमारी और जिनसे भी होगी पहले दूसरे नंबर की टक्कर होगी। आप तो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 27 में बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी। जीतू पटवारी यदि फोन लगाएंगे तो उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं आप? जीतू पटवारी जी कई बार फोन कर चुके हैं, मेरे बड़े भाई हैं, कई बार फोन कर चुके हैं। मुझे तो नहीं करते भाई, मैं तो छोटा एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। माननीय दामोदर यादव जी को जब से प्रदेश अध्यक्ष बने कई बार फोन कर चुके हैं, बहुत सारे ऑफर भी हैं पर उन्होंने मना कर दिया है। और मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, आजाद समाज पार्टी चुनाव चिन्ह केडली से ही चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे माननीय जीतू जी फोन करें, चाहे उनके राष्ट्रीय नेतृत्व फोन करें। जी, तो केशव यादव का बड़ा बयान, तमाम आरोप उन्होंने जड़े हैं, लगाए हैं और स्पष्ट ये भी कहना है कि वो केटली से ही अगला चुनाव लड़ेंगे। अब देखना है क्या होगा आगे। जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जनता दल न्यूज़ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।